हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो समझ भी आ रही होगी। नहीं आ रही है अगर तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हैं, मैं इम्प्रूवमेंट कर दूंगी उसमें। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक शॉर्टकट की, याद है, उसमें 2 ही शॉर्टकट समझाए थे। आज इसमें 5 शॉर्टकट हैं। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है। और इससे पहले वाली वीडियो में क्या था, वर्ब्स थी और वो वर्ब्स आपने याद करनी है। वही वर्ब्स इन शॉर्टकट में काम आएंगी। कौन सी वर्ब की 3 फॉर्म बताई थी मैंने, लेकिन आपको फ़िलहाल वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लर्न करनी है और उनका मीनिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्टकट, ऊपर क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इज़ या फिर एम या फिर आर, स्लैश का मतलब या समझ लीजिए, प्लस अबाउट टू और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है आपने। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाना है। अच्छा, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं 2 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला हूं। तो मतलब ये कब यूज़ करना है ये शॉर्टकट, ऊपर पहचान दिया ब्रैकेट में, कुछ ही समय में कोई काम अगर ख़त्म होने वाला है, कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में, तब हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट और उसके बाद इज़ एम आर या फिर इज़ या फिर एम या फिर आर और उसके बाद अबाउट टू और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। तो मैं 2 घंटे में दिल्ली पहुँचने वाला हूँ, ये काम 2 घंटे में ख़त्म होने वाला है। तो इसको हमने कैसे चेंज किया, देखो सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ लगता है एम और अबाउट टू तो लगाना ही है। काम क्या होने वाला है, पहुंचना, तो वर्ब क्या बनी, रीच। उसके आगे कहाँ पहुंचना है, दिल्ली इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, के लिए क्या होता है, इन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, वह ट्यूशन 10 मिनट में पहुंचने वाला है। तो 10 मिनट में उसका पहुंचने का काम ख़त्म होने वाला है। तो वही सेम, सब्जेक्ट ही है या शी भी हो सकता है, लड़की है तो शी और लड़का है तो ही के साथ क्या आएगा, इज़, और फिर अबाउट टू तो है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, रीच। काम क्या हो रहा था, पहुंचना। कहाँ पहुंचना है, ट्यूशन, इन 10 मिनट्स। बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह सेम है। ठीक है, रूल याद करना है माइंड में बस, और उसकी पहचान। तो इसी तरह के सेंटेंस आएंगे, मैं दिल्ली 2 घंटे में पहुंचने वाला हूँ, प्रधानमंत्री राजपथ में आधे घंटे में पहुंचने वाले, इस तरह के एग्जाम्पल आने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड रूल पर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, देखो ऊपर रूल क्या लगा है, सब्जेक्ट, उसके बाद वही सेम इज़ एम आर प्लस अबाउट टू की जगह क्या हो गया, गोइंग टू, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा दिमाग में सेट कर लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, जब ये रूल कब लगाना है, जब किसी के द्वारा कोई काम शुरू होने वाला है, मतलब मैं कोई काम शुरू करने वाली हूँ, कोई काम मैं शुरू करने जा रही हूँ, तब जैसे मैंने कहा मैं नहाने जा रही हूँ, मैं भाषण देने जा रही हूँ, मैं एक नई दुकान खोलने जा रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ लगता है एम, और गोइंग टू तो लगाना ही है। काम क्या करने जा रहा हूँ, दुकान खोलने, तो वर्ब क्या बन गई, ओपन, ओपन अ न्यू शॉप, तो वर्ब क्या है हमारी, ओपन। दूसरा एग्जाम्पल, वह स्नान करने जा रहा है, यानी कि वह नहाने जा रहा है, अभी उसने वो काम किया नहीं है, वो करने जा रहा है। तो सब्जेक्ट ही या शी, कुछ भी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, इज़ लगेगा, गोइंग टू, और नहाने खाने पीने के लिए हमेशा वर्ब लगती है टेक, नहाने खाने पीने के लिए वर्ब क्या लगती है, टेक। उसके बाद आप लगाएंगे बाथ, ही इज़ गोइंग टू टेक बाथ, सब रूल के हिसाब से है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना अगर समझ में ना आए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी या करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट ही या शी, उसके बाद क्या लगाना है, विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम क्या हो रहा है, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, तो उसके लिए होता है कड़ी मेहनत मतलब पढ़ाई। तो हाँ, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है, इसलिए वर्ब क्या हो गई, स्टडी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई क्या है, स्टडी। और कड़ी और सख्त के लिए क्या यूज़ किया है, हार्ड। वर्ब तो हमारी टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, और हार्ड हो गया कड़ी और सख्त के लिए। ठीक है, तो रूल माइंड मेरे को, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट यू, फिर विल हैव टू है ही, और बात माननी पड़ेगी, कहना मानना पड़ेगा के लिए वर्ब क्या बनती है, ओबे। मेरी के लिए ऑब्जेक्ट हो गया मी। दूसरा, उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, सेम, ही, विल हैव टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्टडी, हार्ड हो गया कड़ी मेहनत। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, फोर्थ पर। तीसरा शॉर्टकट है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब करना है, जब आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं, भविष्य में बात कर रहे हैं कि हाँ तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें नहाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे केस में तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शॉर्टकट याद रखना माइंड में। एग्जाम्पल दिया, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना,
आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। यू विल हैव टू ओबे मी। सब्जेक्ट यू, विल हैव टू है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? ओबे। कहना मानना, बात मानना क्या है? ओबे। उसके बाद अगला रूल, फोर्थ शॉर्टकट है सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यूज़ टू कब लगाते हैं? जब हम कोई पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं कि जैसे भूतकाल में हम ये काम किया, वह ये काम किया करता था, वह रोज़ सुबह मंदिर जाया करती थी, लेकिन अब वो ये काम नहीं करती है, वो पहले किया करती थी। तो उस केस में आपने सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसके लिए? पुरानी आदत के लिए, जो पहले कोई काम रिपीटिशन में किया करता था। जैसे एग्जाम्पल इसमें भी दे रखे हैं, वह रोज़ फुटबॉल खेलता था। तो सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ, ही के बाद क्या लगा? यूज़ टू। काम क्या करता था? खेलना। तो वर्ब क्या बनी? प्ले। ही यूज़ टू प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग या एवरी डे, ये सब लास्ट में आएंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब सेंटेंस वाक्य के आखिरी में ही आएंगे। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल आपका है, वह हर सोमवार को मंदिर जाती थी। हर सोमवार जाती थी, उसकी आदत में था। तो सी के बाद क्या है? यूज़ टू, और काम क्या हो रहा है? जाना। तो वर्ब क्या बनी? गो। कहाँ जाती थी? वो उसके बाद है, गो टू टेम्पल एवरी मंडे। एवरी मंडे कहाँ आया? लास्ट में। सी, दोबारा सुन लो, सी के बाद यूज़ टू, वर्ब क्या है? गो, जाना, काम जाने का हो रहा है, तो वर्ब क्या है? गो। कहाँ जाती थी? टेम्पल, टू टेम्पल एवरी मंडे। क्लियर है? ठीक है, अगले पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर शॉर्टकट, फिफ्थ। तो फिफ्थ जो हमारा शॉर्टकट है वो क्या है? सब्जेक्ट के बाद इज़ या फिर एम या फिर आर और यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने पीछे पढ़ा था सिर्फ यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट हैबिट के लिए, लेकिन अगर हम वर्तमान की किसी आदत की बात कर रहे हैं तो यूज़ टू से पहले क्या लग जाएगा? इज़, एम, आर। जैसे वह रोज़ सुबह फुटबॉल खेलता है, या मैं रोज़ सुबह फुटबॉल खेलता हूँ। तो आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम और यूज़ टू, और वो क्या है? प्ले। वर्ब क्या है आपकी? प्ले फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। ठीक। तो ये वर्तमान की आदत के लिए करना कुछ नहीं है, वही सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर और यूज़ टू है ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल है, वह हर सुबह मंदिर जाती है। तो वो अभी वर्तमान में उसकी आदत बता रहे हैं कि वो रोज़ सुबह मंदिर जाती ही है। तो सब्जेक्ट क्या है? सी के साथ क्या लगता है? इज़ और यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि काम क्या हो रहा है? वही जाने का। तो वर्ब क्या बनी? गो। कहाँ जा रही है? टेम्पल, उससे पहले टू लगे। जिस जगह पे हम जाते हैं उससे पहले हमेशा क्या लगाते हैं? टू। एवरी मॉर्निंग, शी इज़ यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। सब कुछ रूल के हिसाब से है, जो रूल लिखा है ना फिफ्थ नंबर का, उसको याद करो और उसके हिसाब से ऐसे ही मिलते जुलते सेंटेंस प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक शॉर्टकट का पहला पार्ट था, जो कि फिनिश हो गया आज। ये सारे शॉर्टकट आप अच्छे से याद कर लो, ये डेली यूज़ में काम आते हैं। डेली जो आप स्पीकिंग करते हो ना, हिंदी में बोलते हो, वो सारे सेंटेंस इन्हीं के बेस पे बनते हैं। तो अभी तक की वीडियोस को ध्यान से बार बार रिपीट करके देख लो अच्छे से, और समझ आ जाएगा। नहीं आता है कुछ समझ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। ठीक है। और मुझे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे कि औरों को भी हेल्प मिले। जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें भी मदद मिलेगी। धन्यवाद।